बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार करेले कीमा, जिसे ऐसे तरीके से बनाएंगे कि करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और जायके में इतने लजीज होंगे कि बड़े तो बड़े, बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और फरमाइश करके बनवाएंगे। वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 किलो करेले लिए हैं। मीडियम साइज के करेले हैं जो आसानी से छिल जाते हैं और इनको ग्रिप करना भी आसान होता है। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद छील लेंगे। करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इसका छिलका उतारना शुरू करते हैं। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी छिलके उतार सकते हैं और कुछ लोग तो पिलर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग कद्दूकश का भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ छिलका बारीक चाहिए, इसलिए मैं छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और करेले में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। इसका छिलका, इसका बीज, ये भी हम करेले कीमा में शामिल करेंगे। करेले को सेंटर से कट लगाने के बाद उसके बीज आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखें, सारे बीज हमने निकाल लिए हैं और करेले अंदर से बिल्कुल साफ हो गए हैं। इसी तरह से हम तमाम करेले छीलकर उनके बीज बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि करेले बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों को इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इस डिश को बनाने में जितना टाइम लगता है, ये खाने में इतनी ही मज़ेदार बनती है। मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी इसलिए चला रही हूँ ताकि आप लोगों का कीमती टाइम बच सके। आप देख सकते हैं कि छुरी के जरिए कितनी सफाई के साथ हमने करेलों को छीला है। इसी तरह से इसके बीज भी बाहर निकाल कर महफूज कर लेंगे। ये बीज किस तरह से इस्तेमाल होंगे, ये वीडियो में आगे आप देख सकेंगे। तो तमाम करेलों को मैंने सफाई के साथ छील लिया है। इन करेलों के छिलकों का अच्छी तरह से पानी निचोड़ लें ताकि जो भी कड़वाहट इनमें होती है वो काफ़ी हद तक निकल जाएगी। देखें कितना सारा जूस इन छिलकों में से निकला है। करेले के बीजों पर लगाने के लिए थोड़ा सा नमक लिया है। इसे अच्छी तरह से लगाकर कम से कम 8 घंटे या सारी रात के लिए छोड़ देंगे। इसी तरह से करेले के छिलकों पर भी नमक लगाएंगे और इसे भी कम से कम 8 घंटे या सारी रात के लिए छोड़ देंगे। और इसी तरह अब बारी बारी करेलों की अच्छी तरह से हर करेले के अंदर और बाहर हम नमक लगा देंगे। ये है असली और पुराना तरीका, जिससे करेलों में कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग इमली के पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, इससे भी करेलों में कड़वाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। मगर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से जो सीखा वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि आजमूदा भी है। इनको भी हम कम से कम 8 घंटे या सारी रात के लिए छोड़ देंगे। ओवरनाइट के बाद मैंने करेलों को अच्छी तरह से धो लिया था ताकि जो भी नमक मौजूद हो वो पानी के साथ निकल जाए। इसी तरह से छिलकों और बीजों को भी धोकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया। ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। यहाँ मैंने 750 ग्राम बीफ का कीमा लिया है, जिसमें ज़रा भी चिकनाई नहीं है, बिल्कुल रूखा है। कीमा तैयार करने के लिए सबसे पहले हाफ कप ऑयल लेंगे, तेजपात 2 अदद, काली मिर्च 10 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, लौंग 6 अदद, ये सब इसमें शामिल कर देंगे। 3 अदद दरमियाने साइज की प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है, शामिल कर देंगे। प्याज को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। और जब प्याज अच्छी तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक के 2 टेबलस्पून पेस्ट शामिल करेंगे और ज़रा इसको अच्छे से भूनेंगे। इसके बाद बीफ कीमा शामिल कर देंगे और इसकी भी अच्छे से भुनाई करेंगे।
अब इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 3 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून और 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है जब तक कि तेल ऊपर नहीं आता। अच्छी तरह से मसाले भुन चुके हैं, आपको तेल ऊपर नज़र आ रहा होगा। अब इसमें मैं शामिल करूंगी हाफ कप दही, हाफ कप पानी शामिल करके इसे मीडियम फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पकने देंगे। तो दिखाते हैं आपको 20 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं, ये भी शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही हाफ टेबल स्पून पिसा गरम मसाला। इनको मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ करके ढक देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। करेलों के बीज फ्राई करने के लिए हाफ कप ऑयल लिया है और ये तमाम बीज जो हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई होंगे, क्योंकि जितनी देर से ये फ्राई होंगे इतनी ही ये क्रिस्पी बनेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई तो जल्दी हो जाएंगे मगर सॉफ्ट रहेंगे और जब करेले कीमे में इनको शामिल किया जाएगा तो इसका जायका मज़ीद बढ़ जाएगा और कीमे के साथ बीज का क्रंच अलग ही मज़ा देता है। आप देख रहे होंगे कि ये गोल्डन फ्राई हो चुके हैं और इसको छन्नी में निकाल लेते हैं ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए, जो करेले के छिलकों को फ्राई करने के काम आएगा। और अब करेले के छिलकों को इसी तरह से फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। बस इस बात को यकीनी बनाना है कि करेले हों या इसके बीज, इसका छिलका हो या बिल्कुल हल्की आंच पर ही फ्राई होते हैं। तो ये छिलके भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैं निकाल लूँगी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इन करेलों के अंदर कीमे को भर देंगे। कीमे को इतना ही भरना है कि ये आराम से ओवरलैप होकर बंद हो जाएं। ज़्यादा भर देंगे तो बंद होने में दुश्वारी होगी। ये धागा आमतौर पर हर घर में मौजूद होता है। इसी धागे की मदद से अच्छी तरह से लपेट देंगे। एक का तरीका तफसील से दिखा रही हूँ, देखें कैसे धागे की मदद से करेले को बांधा है। दोनों तरफ से मुंह अच्छी तरह से बंद है। इसी तरह से बाकी तमाम करेलों को भी कीमा भर भर कर धागे की मदद से लपेट देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि करेले के किनारों को ओवरलैप करें ताकि अच्छी तरह से पैक हो जाए, वरना फ्राई करते हुए ऑयल अंदर जाने से कीमा भी साथ फ्राई हो जाएगा। और क्योंकि करेले टाइम लेते हैं फ्राई होने में, इसलिए कीमा अंदर से जल जाएगा। इन तमाम करेलों को अच्छी तरह से पैक कर दिया है। डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है। करेलों को फ्राई करने के लिए गुंजाइश के मुताबिक ऑयल में शामिल कर देंगे। ये भी बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई होंगे और तकरीबन एक साइड से फ्राई होने में 10 से 12 मिनट लगेंगे। टाइम को बचाने के लिए वीडियो को शॉर्ट कर रही हूँ। जब ये लाइट गोल्डन हो जाएं तो तमाम करेलों को अच्छी तरह से दबाकर इसके अंदर मौजूद नमी को ख़त्म कर दें। इनकी साइड चेंज करते रहें ताकि एक जैसे फ्राई हो। करेले बिल्कुल परफेक्ट फ्राई हो चुके हैं। इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। इसी तरह से बाकी के करेले भी फ्राई कर लेंगे। करेलों को परफेक्ट फ्राई होने में कम से कम 20 से 22 मिनट लगते हैं। अगर आप मेरे तरीके से ये डिश तैयार करेंगी तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तमाम करेले फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने कीमे को भगार देने के लिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है और थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है।
प्याज गोल्डन होते ही इसे कीमे में शामिल कर देंगे। जो करेले फ्राई किए थे वो कीमे में शामिल कर देंगे। इसी तरह से करेले के बीज जो फ्राई किए थे वो शामिल कर देंगे और आखिर में जो करेले के छिलकों को फ्राई किया था वो शामिल कर देंगे। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको डिश आउट करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से मैंने करेले कीमे को तैयार किया है। ये खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते। इस बात की गारंटी है कि इनको बनाने का प्रोसेस लंबा है। जैसे रात भर नमक लगा कर रखना, फिर हल्की आंच पर फ्राई करना, मगर जब आप इनको गरम-गरम सर्व करेंगे तो आपकी तमाम मेहनत वसूल हो जाएगी। क्योंकि पहले ही के लुकमे में हर तरफ से आपके कानों में तारीफ़ों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएँगी। हमारी फैमिली की तो फेवरेट डिश है और इसे बनाने के बाद ये आपकी फैमिली की भी फेवरेट डिश बन सकती है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अफ़शा की दस्तरखान से अफ़शा को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।